मैं भारत समाचार एक्सप्रेस से शंकर शुक्ला उप संपादक जी डीडी पांचाल जी के साथ अब मैं आपको एक रूबरू करवाना चाहता हूं ऐसे धाम से जो कि स्थित है कानपुर नगर में। यहाँ पे भगवान स्वयं सपने में आके लोगों को बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। ऐसा धाम जिसके बारे में विख्यात है कि वो साल में एक बार पूरे गांव में, हर गली में, हर घर में जाते हैं, जिनकी वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ उनको पूजा जाता है। इसको कहते हैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा धाम जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है। लोग कहते हैं खाटू श्याम भी यही हैं। लोग कहते हैं वृंदावन में जो यहाँ पर विराजमान भगवान हैं वो भी यही हैं। इनको कहते हैं कठारा धाम, बाके बिहारी धाम। सफ़र शुरू होता है उरई से शंकर शुक्ला के साथ डीडी पांचाल। अभी हम लोग पहुँचे हैं कानपुर सेंट्रल। जब हम लोग उरई से चले थे तो मौसम इतना ख़राब था, लगातार बारिश, भयानक बारिश हो रही थी। मन के अंदर एक डर था कि हम लोग सेंट्रल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हम लोग कठारा पहुंच सकते हैं? कठारा धाम जहां हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मन में एक शंका और कि ऐसे बरसात में हम लोग कठारा धाम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। काफ़ी संघर्षों के बाद जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग उरई से चले कानपुर पहुंचे। कानपुर सेंट्रल में भी पानी की बरसात, ज़बरदस्त पानी भीगते हुए, आप देख सकते हैं कि हम पूरी तरह से भीगे हुए हैं। किसी प्रकार हम लोग पानी से बचते बचाते हम लोग नौबस्ता बाईपास पे इस समय हम लोग लोकल बस में बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ से लगभग दूरी 25 किलोमीटर पड़ेगी, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जिसका नाम है कठरुआ। कठरुआ से फिर देखते हैं क्या साधन मिलता है, कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि लोगों को कहना है कि वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा कठारा धाम। अभी हम पहुँच चुके हैं कठारा धाम के मुख्य द्वार पर। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने बस में सफ़र किया, बस से होते हुए हम लोग यहाँ पे कठारा धाम के मुख्य, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कठारा धाम, जो बाके बिहारी के नाम से बनाया गया है। कठारा धाम करके कहते हैं इसको। क्या नाम है आपका? सुल्खे। कहाँ के रहने वाले? कठारा के। कठारा के। यहाँ से कठारा किराया कितना लगता है? दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है कठारा। 4 किलोमीटर। किराया 10 रुपये है। अभी हम पहुँच चुके हैं कठारा गाँव के अंदर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की छठी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों का कहना है कि जन्म से लेके छठी तक वो हर एक दिन भगवान का उत्सव मनाते हैं। ये 6 दिन का एक प्रोग्राम नहीं है, उसको कह सकते हैं 6 दिन एक तपस्या के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में हमारे सामने जो है ग्रामीण बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? कौशल किशोर त्रिपाठी। ये यहाँ पर हमने सुना है भगवान जी की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। हमने ये भी सुना है कि ये कहीं पाए गए थे या इनको कहीं से लाया गया था। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो बताएं ज़रा। ये तो हमें हमारे पिता नहीं बल्कि बाबा लोग जो है यही बता रहे थे कि कठारा में बहुत पहले, करीब 400 वर्ष पहले, संत लोग जो है इनको हाथियों में लाद के, हाथी में घूमते हुए आ रहे थे। यहीं देवी ताला एक मंदिर है गांव के किनारे, वहीं पर रुके थे सब लोग और वहीं जो है विश्राम किया। और भगवान कृष्ण जी जो है कहने लगे कि सपना दिया कि हम यहीं कठारा में रुकेंगे। इसे मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं कठारा में रहेंगे। तब से कुछ लोग घर में बताया, गांव में बताया सब लोगों ने है यहाँ, और उन्हीं की ज़मीन इनके अंडर में उन्होंने अपनी ज़मीन लगा दी इनके लिए।
और मंदिर के लिए जगह दी और मंदिर बनवाया। तब से भगवान का बराबर पूजन भजन है, छठी तक पर उत्सव मनाया जाता है। सारे गांव में जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जन्माष्टमी के दिन जन्म मनाया गया और दूसरे दिन जो है भ्रमण किया पालकी में बिठाल कर लिटा कर, और साथ में गांव के सब लोग गाना बजाना सहित है घरों घरों में जाकर उत्सव मनाते हैं। क्या एक मिनट, ये मूर्ति जो है लगभग आपके कितने वर्ष पुरानी होगी? आपका कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? लगभग कितने साल हो गए या वर्ष हो गए? बताते हैं कम से कम 400 वर्ष पहले की बात है। तब से ये निरंतर लगातार जो है यही पूजन भजन का ये विधान जो है शुरू है, चालू है और हमेशा यही होता है। तो इस बात को लेके जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पिताजी के पिताजी, तो क्या गाथाएं प्रचलित हैं? हमने सुना कि ये सपने में भी आते हैं लोगों के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सपने के बारे में तो ये होता है कि अगर इनसे कोई पूजा कर्मियों से या घर के अवस्थी परिवार से किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, कमी हो गई, तो वो सपने में बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुमने गलती कर दिया, अपराध कर दिया। उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी होते हैं। जैसे बताते हैं एक बार नहलाने के लिए पहले गंगा जी जाया करते थे सब लोग। गंगा जी यहाँ भ्रमण के बाद गंगा जी ले जाते थे कानपुर, और वहीं जो है भगवान का स्नान करवा के, तो उसी बीच में कोई घटना घट गई होगी जिस कारण से ये रुष्ट हो गए। तो गंगा जी में ये डुबकी लगा दी, तो सब लोगों से बिछुड़ गए, छूट गए गंगा जी में, ढूंढे नहीं मिलने लगे। तब सब लोग जो है भगवान का ही बड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु अगर आप नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी गांव में लौट के नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहीं जो है तो अपनी प्राण छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। तब भगवान जी को दया आई और भगवान जी दिखाने लगेंगे। हाँ, फिर सब लोग ले आए। तब से बताते हैं कि परमानेंट जो है फिर इसी तालाब में, देवी तालाब में स्नान होता है इनका, और सारे गांव में भ्रमण के बाद स्नान होता है। फिर छठी तक है रोज गाना बजाना होता रहता है। कभी स्त्रियां लेडीज लोग जो है तो ये गाना गाती हैं दिन में, रात में पुरुष लोग आरती करके आते हैं। 12 बजे रात तक है हमेशा 6 दिन इनका उत्सव मनाया गया। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं कटहारा का मूल निवासी हूँ। भगवान जी जो देवी तालाब में नहाते हैं, इसके विषय में आप कुछ अधिक जानकारी दे सकते हैं? उस तालाब का महत्व क्या है? आखिर ऐसा क्यों है कि उस तालाब में ही नहाने जाते हैं? ऐसा क्यों है? वहाँ पास में ही एक शीतला देवी का मंदिर है, वो काफ़ी वर्ष पुराना है, तो इसी कारण उसे देवी तालाब के नाम से वो जाना जाता है। नहीं, तो इसमें भगवान जी जो नहाते हैं, वर्ष में एक बार नहाए, हमने सुना है कि वर्ष में एक बार नहाते हैं, तो क्या ये आज की परंपरा है कि वर्षों से चली आ रही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब से ये उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर का, तब से ये परंपरा तब से चली आ रही है, तभी से। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जब पालकी उठती है तो गांव के पालकी के पीछे पूरी गांव की जनता चलती है, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। और जैसा आपने सुना है, पालकी के पीछे काफ़ी हज़ारों की भीड़ में, हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, है ना, जवान, सभी लोग, स्त्रियां हैं, सभी लोग साथ में चलते हैं। सब जगह हर घरों में प्रसाद वितरण होता है। कहीं पंचामृत, कहीं फल, कहीं मिठाई, हैं, कहीं दूध के पेड़े और जलेबी, समोसे, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक भी प्रसाद में बढ़ती है। सभी की आस्था श्रद्धा से जो है, और सभी की आस्था विश्वास से ये परंपरा निरंतर पिछले समय से अभी तक चली आ रही है। चलिए, ये जानकारी हमारे कटहारा ग्राम के वासी
हमारे पंडित जी हैं राजेश कुमार त्रिपाठी जी, और ये राममणि त्रिपाठी जी हमारे सामने दोनों लोग बैठे हुए हैं। अब हमें वो तालाब देखने जाना है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पे विराजित हैं वो नहाते हैं। तो वो तालाब हम देखेंगे कि आखिर उस तालाब में ऐसी क्या विशेषता है या तालाब कैसा है जहाँ भगवान स्नान करते हैं। जन्म के दूसरे दिन दधिकांडों वाले दिन रात को 12, 1 या 2 बजे पहुँचते हैं, जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया। तो उस तालाब का महत्व यहाँ काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं गांव के बहुत ही प्राचीन मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा और बेहतरीन, आसपास का हरियाली युक्त वातावरण, मंदिर का एक एकांत में होना। और इस मंदिर को लोग शीतला माता मंदिर के नाम से हम जानते हैं, प्रख्यात है शीतला माता मंदिर। अभी हम आपको एक व्यू दिखाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी जन्म के दूसरे दिन दधिकांडों मतलब यहाँ लोग कहते हैं दधिकांडों के बारे में कि भगवान सुबह से पालकी में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, फिर पूरे गांव में टहलते हैं, हर घर में जाते हैं, हर घर के लोग यहाँ पे भोग लगाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही थी कि जिस तालाब में वो रात को 1 या 2 बजे जब भी वापस आते पहले वो स्नान करते हैं। ये हमारे साथ देखिए, हमारे पीछे कि सामने की तरफ आप देखेंगे ये पूरा तालाब आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। और ये लगभग काफ़ी वर्ष पुराना बता रहे हैं लोग यहाँ के मंदिर के समय से। इसी बारे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाम क्या है आपका? जय सिंह गौर जी, जय सिंह गौर। जय सिंह गौर जी। ये मंदिर, पहले तो मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर लगभग आपके पूर्वजों के समय का है, कब का है ये? लगभग ये 5-6 पीढ़ी पहले से हम इसको जानते हैं कि ये मंदिर हमारे 5-6 पीढ़ी पहले से ही यहाँ पर पहले मंदिर था। तो मंदिर पुराना था, तो पुराना होने के कारण से उसका जीर्णोद्धार हुआ। अब ये नया मंदिर, इसके प्रेरणा स्रोत हमारे श्री धर्मशंकर अवस्थी जी हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। और सभी लोगों ने, गांव के और अन्य लोगों ने, यहाँ तक कि देश के सभी लोगों ने जहाँ तक हुआ है वहाँ चंदा इसमें दे करके सहभागिता की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो हम ये चाहेंगे कि कुछ लोग, इनसे भी जानकारी हम लोग लेते हैं कि इस मंदिर और तालाब के बारे में। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम बालेंद्र है। बालन जी। जी, यहाँ पर ये तालाब जो है काफ़ी वर्षों पुराना, यहाँ भगवान आते हैं, नहाते हैं। ये परंपरा जो है कब से चली आ रही, लगभग आपको जानकारी हो तो बताएं। अब अपने जीवन भर से तो हम देख ही रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी देखा है यही सब। और रही भगवान की बात, तो ये तो हमारे गांव की आन बान शान है, पहचान है हमारे गांव की। और जन्माष्टमी के अवसर पर तो सभी लोग कृष्णमय हो जाते हैं यहाँ लगभग। और परंपराएं हैं, परंपरा बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, इसलिए और ज़्यादा महत्व है। ये मूर्ति जो भगवान हमारे बांके बिहारी जो आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग कितने वर्ष पुरानी है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि ये यहाँ पर किसी ने विराजमान की थी या अपने आप प्रकट हुई? सुनते हैं इनके बारे में कि काफ़ी कुछ गाथाएँ हैं, पुरानी गाथाएँ हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हर पुरानी कहानी में होता है, कई प्रकार की कथाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन लगभग हर कथा में है यही कि ये मूर्ति कहीं बाहर से आई। अब आताताइयों ने जहाँ ये मूर्ति रही होगी वहाँ आक्रमण किया होगा, तो वहाँ से कुछ साधुजन जो थे वो इसको लेके आए यहाँ कठारा में, और फिर वो यहाँ इनको गिरवी रख के गए और फिर वो यहीं के हो गए। तो ये घटना जो है लगभग जो इनके स्थापना की, यानी कि यहाँ पे आने की है, ये लगभग कितने वर्ष पुरानी होगी? अब मुगल कालीन है, लगभग आप मान लीजिए 500 या 600 वर्ष पूर्व। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगभग मूर्ति 500-600 वर्ष मुगल कालीन। यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं, यहाँ पर हमारे जो साथ में हमारे जो ग्रामीण हैं भाई, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह जी, हमें इसके बारे में बताइए कि भगवान की जो मूर्ति है लगभग ये कितनी वर्ष पुरानी है, उसके बारे में जो गाथाएं हैं, अलग अलग लोग कहते हैं
कि मूर्ति 500 वर्ष पुरानी है, अभी कुछ लोग कह रहे थे मूर्ति 100 वर्ष पुरानी है। अभी बीच में हम लोगों ने एक लोगों से पूछा, एक आध दो लोगों से, कुछ ग्रामीणों ने ये बताया। तो आपके कथनानुसार ये मूर्ति लगभग कितने वर्ष पुरानी है, उसका पौराणिक काल से संबंध क्या है? अब ये मूर्ति तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे पिताजी रहे, फिर पिताजी के पिताजी रहे, उनके पहले से ये मूर्ति यहाँ पर आई हुई है जा कर के। और हमने तो इसको यही देखते रह जा कर कि ये कृष्ण भगवान हैं, ये कहीं से आए हैं, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं मालूम कहाँ से आए हैं, कैसे आए जा कर के। लेकिन ये कठारे में हमारी उम्र में हमने इनको कठारे में देखा जा कर के। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भगवान घर घर जाते हैं। ये बहुत विशेष चीज़ देखने को मिली है कि जन्म के दूसरे दिन भगवान घर घर जाते हैं। ये जो घर घर जाते हैं भगवान, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये परंपरा कब से चली आ रही है कि भगवान घर घर जाते हैं? जब से भगवान जी यहाँ पर विराजमान हुए श्री बांके बिहारी जी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। पहले जब ये विराजमान हुए तो इनका नाम ठाकुर जी था और मंदिर का नाम ठाकुर द्वारा था। फिर जब ये नवीन मंदिर बना तो बांके बिहारी नाम इनका रख दिया गया। और ये परंपरा तब से चली आ रही है जब से भगवान यहाँ आए। जन्म के दूसरे दिन भगवान घर घर जाते हैं। लगभग यहाँ पर 370 घरों में भगवान का जाना होता है। और इसके बाद में रास्ते में जो मिल गया और जो भी पूजता है इनको, सबके यहाँ जाते हैं भगवान, और सबको जो है अपना आशीर्वाद स्वरूप सबका कल्याण होता है उन्हीं के कारण। हमारे गांव की ये परंपरा है कि हर घर में प्रसाद का वितरण होता है, और लोग अगर प्रसाद लूट भी लेते हैं तो कोई भी बुरा नहीं मानता है। सब लोग इसको कोई बुरा नहीं मानता है और बड़े आसानी से हंस करके उसको सब जो है स्वीकार करते हैं। मैं बात काटना चाहूँगा आप जी साहब। यहाँ प्रसाद लुटता भी है, ऐसा कैसे कि ये नंद की नगरी हो गई क्या? नंद की नगरी के समान, क्योंकि भगवान ही यहाँ पर विराजमान हैं। जी जी जी। तो ये हम ये कहेंगे, हम देखते हैं कि विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि भगवान पालकी में घर घर जाएं। विश्व का कोई भी ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। हमारे गांव में यहाँ का ये विश्व ऐतिहासिक जो है ये परंपरा है जो कि भगवान घर घर जाते हैं। और घर घर जाकर घर घर इतना तो व्यक्ति जो है अपने जब शादी विवाह करता है इतना उस उत्सव नहीं मनाता है। यहाँ घर घर आदमी उत्सव मनाता है और इतना आनंदित होता है। उसमें तो अपने नाते रिश्तेदारों को ही खिलाते हैं। इसमें कोई भी आ जाए सबको भोजन देते हैं। सबको, कोई प्रसाद में से जो है खिचड़ी बांट रहा है, कोई छोला पूड़ी बांट रहा है, कोई जिसका जो दही बांट रहा है। दही तो इतना बटता है कि लोग लेने के लिए जो है कहते हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, इतना अच्छा के जाते हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ। मैं देख भी रहा हूँ इस चीज़ को कि लगातार स्टॉल लगे हुए हैं। हाँ। और लगातार लोग प्रसाद सुबह से लेकर शाम तक वितरण जो चल रहा है, ये एक पुरानी परंपराओं से परंपरा ये तो अभी नई परंपरा जुड़ी है, लेकिन घर घर प्रसाद बंटना ये पुरानी परंपरा है। और दधिकांधो का मतलब दही का बहना, तो दधिकांधो ही है ये। अच्छा। जैसा कि आपने देखा बांके बिहारी मंदिर परिसर पर जो भंडारा, विशाल भंडारा चल रहा है, इसके बारे में सुना है कि काफ़ी विगत वर्षों से यहाँ पर भंडारा चल रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी भंडारा यहाँ पर चल रहा है। तो ये भंडारा कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है? जी, आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता। ये भंडारा कौन चला रहा है और कब से ये चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें चाहिए। ये छठी महोत्सव वाला भंडारा जो है ये विगत काफ़ी वर्षों से जो है चल रहा है बराबर इसी तरह से। और ये जो है कि भंडारा मतलब सार्वजनिक सहयोग से और जो है इसी तरह से जो है भंडारा ये चलाया जा रहा है। लगभग ये कार्यक्रम जो भंडारे का है, विगत कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित करते हुए भंडारे का, कि भगवान के सेवा में आप लगे हुए प्रसाद वितरण कर रहे हैं? लगभग कितना समय हो चुका है आपको? अभी जी ये जो भंडारा चल रहा है ये अभी इस भंडारे को चलते हुए अभी 11 साल हुए हैं। और हाँ, और ये कोरोना काल में जो है बंद रहा है। इसके बाद फिर पुनः जिस तरह से चल रहा है वो पुनः फिर चलने लगा जी। अच्छा,
ये ठीक है। इसमें आपकी टीम गांव के लोगों का सहयोग के है कि किन किन लोगों का सहयोग है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अपने सहयोगियों के लिए कुछ सूचना देना चाहते हैं कि भंडारा निरंतर ऐसे ही चलता रहे, क्या कहना चाहेंगे अपने सहयोगियों के लिए? क्योंकि ये जो है हमारे गांव के जो सहयोगी हैं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनका भी सहयोग बहुत जो है रहता है इसमें, और हमारे गांव के और क्षेत्र के जो है उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहता है। अच्छा, हमने ये सुना है यहाँ पर भंडारा तो खैर ठीक है, ये काफ़ी समय से 11 साल से बता रहे हैं। कोरोना काल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी कष्टदायक समय रहा है पूरे भारत के लिए, तो 11 वर्षों से लगभग ये संचालित है, 4 साल बंद रहा। लेकिन हम इनसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, यहाँ पर भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि मूर्ति काफ़ी पुरानी है, लगभग कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है? मूर्ति यहाँ पर कैसे आई और या मूर्ति प्रकट हुई कैसे आई, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये जो मूर्ति जो है, तो मूर्ति कम से कम जो है 400 साल पुरानी जो है मूर्ति है यहाँ पर। और ये जो है इसका किसी के द्वारा मतलब कोई जो है यहाँ पर आए थे, मतलब साधु महात्मा लोग जी। तो वो जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ठहरने के बाद वो जो है मूर्ति यहाँ पर जो है रख करके वो बोले थे कि नहीं भाई इनको थोड़े रख लो, इसके बाद हम आकर के दोबारा इनको ले लेंगे। और इसके बाद फिर वो जो है दोबारा यहाँ वापस लेने नहीं आए, तब से जो है ये मूर्ति यहीं पे जो है स्थापित। तो लगभग ये कितने वर्ष पुरानी होगी मूर्ति? लगभग हम लोगों का कहना है कि 100 वर्ष 200 वर्ष, आपका क्या कहना है, कितने वर्ष पुरानी होगी ये मूर्ति? जो हमें जहाँ तक की जानकारी है तो ये जो लोग बताते हैं हमारे पूर्वज लोग, तो ये 400 वर्ष से पूर्व जो है बताते हैं कि इतनी पुरानी जो मूर्ति है। ये हमारे सामने एक गांव के कठारा गांव के एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम क्या है चाचा? जी चंद प्रकाश गुप्ता। चंद प्रकाश गुप्ता जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, और ये हम इनसे पूछना चाहेंगे लगभग चाचा ये कितने साल पुरानी मूर्ति होगी लगभग? हम इसको बताते हैं 500 वर्ष, और अवस्थी परिवार की भी जो है कई पीढ़ियां हो चुकी। लेकिन हम इसका मतलब तो ये तो मुगल कालीन हो गई है, तो मुगल कालीन मतलब जब मुगलों का शासक हुआ करता था। जी हाँ, जिस समय वैसे ये बताते हैं कि एक मतलब साधु सन्यासी लोग कुछ जो है यहाँ जो है लाए थे, तो ये मूर्ति उन लोगों से मिली, इन लोगों को, ये शुक्ल परिवार को। चलिए हमारे साथ में एक और हमारे बीच में ग्रामीण हमारे जो खड़े हुए हैं। जी नाम क्या है आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं गांव कठारा ग्राम से। तो आप क्या कहना चाहते हैं मूर्ति के बारे में, क्या लगभग कितने साल पुरानी है? मूर्ति ये बहुत पुरानी है और हमारे पूरे गांव की और पूरे क्षेत्र की आस्था इस बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी है। मतलब बहुत सारी कहानी है इनकी, और मतलब हर आदमी वो चाहे दुख में हो या सुख में हो, और इन्हीं बांके बिहारी को वो पूछता है, और हम लोग भी मानते चले आ रहे हैं। और ये जो भंडारा हम लोग करवा रहे हैं, इसमें पूरे गांव का सहयोग है, और ख़ास करके हमारे मोहल्ले का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। कोई शरीर से, कोई पैसे से, मतलब हर तरह से सहयोग मिल रहा है। और सहयोग अगर मिला तो बाबा की अगर कृपा रही तो भंडारा निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इनके बारे में हमने एक चीज़ सुनी है, ये बहुत ही हृदय को छूने वाली बात है। लोग चर्चा करते हैं कि भगवान सपने में भी आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आते हैं। जी। कैसे आते हैं, कैसे आपको महसूस हुआ या किसी ने बताया आपको? ये हम लोग जो मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, भजन कीर्तन होते, तो कभी कभार ये होता है कि कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, हम लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, यही है। और जगो तो बस यही हम, मतलब ये है हम लोग का, किसी भी टाइम याद आ जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा आस्था है। और जब किसी के प्रति आस्था होती है तो वो हर टाइम याद आता है। हमें तो ये हर टाइम याद आते हैं। मतलब इष्ट देव हैं हमारे गांव के, मतलब पूरा गांव हमारा इन्हें पूछता है, और बहुत ही मतलब प्राचीन और हर तरह से बहुत बढ़िया मूर्ति है, सुंदर भी है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, देखिए कैसे यहाँ पर आप सामने देखेंगे हमारे ये कढ़ाई चढ़ी हुई है, ये आप देखते जाइए, दिखाइएगा, ये कढ़ाई चढ़ी हुई है, देखिए सामने, यहीं से
ये देखिए आप, ये कैसे लोग पकवान बनवा रहे हैं। ये दही बड़े रखे हुए हैं। ये हमारे जो है मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। देखिए इस गर्मी, भीषण गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में भी काम करते हुए भगवान के प्रति देखिए कितना अच्छा इनका पसीने से सराबोर है। ये देखिए आप। गीता का आराधन होगा और इसके बाद में सुंदर झांकियों का आयोजन होगा। अभी आप लोग भजन सुने, आइए राम जी द्वारा है, कोई कमी नहीं करते, कोई भी कलाकार हो